क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैलकुलेट करना है। मतलब इन सभी कंपाउंड में किस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन का कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद में इन कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेते हैं, फिर मैच कर लेते हैं वैल्यू किसका किसके साथ में मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जब आप फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है, जानकारी में होने चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 2n1 माइनस n2 प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, जहाँ पर n1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को और n2 रिप्रेजेंट करता है भाई किसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, अच्छा बेंजीन का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है भाई, C6H6। बेंजीन को ऐसा लिखा जा सकता है, कितना कार्बन है 6 है तो n1 का वैल्यू 6 हो गया, कितना हाइड्रोजन है 6 है तो n2 का वैल्यू कितना हो गया 6। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला लगाते हैं 2n1, n1 का वैल्यू 6 है मल्टीप्लाइड बाई 6, n2 का वैल्यू 6 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई लीजिए 2 रखा, 6 2 या 12 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 प्लस 2 14 आ गया, 14 माइनस 6 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए, 14 माइनस 6। ठीक है, और 8 आ जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 आ गया। लीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल गया भाई, कितना हो गया 4 हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 4 आ जाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब इन जो दो कंपाउंड्स डले हुए हैं इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेते हैं। इसके पहले हमें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होना चाहिए। अच्छा ए ऑप्शन में जो कंपाउंड डला हुआ है क्या डला है भाई, टालविन डला हुआ है। टालविन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन किया जा सके। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, रिंग में तो 6 डले, एक कार्बन ये हो गया, तो टोटल कार्बन कितना आ गया भाई, यहाँ पे कितने आ गए 7 कार्बन आ गए। लीजिए C7 कर दिया। हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो कार्बन 4 बॉन्ड शो कर रहा है इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे। 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गई। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसका, टालविन का। अब इसमें n1 का वैल्यू कितना हो गया 7, n2 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2n1, n1 कितना हो गया 7 माइनस n2 कितना है 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया, 7 2 जा 14 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, अब कितना हो गया 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। लीजिए हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 2 4 जा 8। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर भी 4 आ जाता है। ए ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन के साथ में मैच कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस डला हुआ है, मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है। अगर नन ऑफ दिस होता तो यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाते, ये ऑप्शन भाई करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस है मतलब क्या है कि दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। जो दूसरा कंपाउंड जो डला हुआ है इथाइल बेंजीन है, बी ऑप्शन में देख लेते हैं इथाइल बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 कार्बन हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करते हैं, बेंजीन में तो 6 7 8 यहाँ पर 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 और इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। 5 2 7 हो गया, 7 2 7 3 कितना हो गया 10 हो गया। लीजिए यहाँ पर 10 हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब अप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। n1 वैल्यू कितना हो गया 8, n2 वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2n1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और n2 10 हो गया और कितना हो गया प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। 8 2 जा 16 माइनस 10 प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 16 प्लस 2 18 हो गया, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। लीजिए यहाँ पर 8/2 आ गया, मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इथाइल बेंजीन का भी है कितना 4। ये बेंजीन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ में मैच करता है। ऑप्शन बी भी सही है। अब ये पक्का हो गया कि भाई ऑप्शन डी ही करेक्ट होने वाला है, क्योंकि सी भी होगा तभी आपका डी में चला जाएगा। सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं। ये जो सी में जो कंपाउंड डला हुआ देखते हैं भाई, सी में कुछ स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे डला हुआ है। सी में देख लेते हैं, आपका ये जो कंपाउंड है आपका ये
एसिड डला हुआ है, ये कंपाउंड डला है, ठीक है। अच्छा, इसमें कार्बन कितने हैं, रिंग में तो 6 हो गए, और यहाँ पे जो होगा CH2 होगा, CH2, ठीक है ना भाई, CH2 होगा। और तो कितना कार्बन हो गया, 7 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड शो कर रहा है। 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया भाई, सही है, 2, यहाँ पे 3 4, अरे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4, 4 2 6 7 8, लीजिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आ गया, C7H8। और C7H8 का मोलिकुलर फार्मूला किसका होता है, टॉल्यूइन का होता है भाई, टॉल्यूइन। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉल्यूइन का हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कहाँ पर डला है, लीजिए ये लिखा हुआ है टॉल्यूइन, ठीक है ना, देख रहे हैं C7H8 मतलब इसका और टॉल्यूइन का, इसका इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, और अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम है तो इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होना चाहिए। तो लीजिए ऑप्शन जो सी है आपका, ऑप्शन सी में भी आपको मिल गया सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आपका बेंजीन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट।